बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाजिया है। 16 साल की उम्र में मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से हो गई, जो मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था। मैं गोरी रंगत वाली हसीन लड़की थी। मेरा शौहर सांवले रंग का एक संजीदा मर्द था। शायद यही वजह थी कि सज्जाद के लिए मेरे दिल में जगह ना बन सकी और उसकी जगह आरिफ ने ले ली। सज्जाद 5 साल से दुबई में मुलाजिमत करते थे और हमारी शादी के बाद सज्जाद 1 महीना पाकिस्तान में मेरे साथ रहे और फिर दुबई वापस चले गए। ये बात सच है कि सज्जाद मेरे ख्वाबों के शहजादे जैसे ना थे, लेकिन वो मेरे शौहर थे और हर लड़की की तरह शौहर की मोहब्बत और तवज्जो मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन सज्जाद का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत संजीदा रहते और सिर्फ ज़रूरत के तहत मुझसे बात करते। मैं रोज़ नए नए कपड़े पहनती और जेवर पहनती, लेकिन सज्जाद ने मेरी कभी तारीफ ना की। इस तरह चाहत और तारीफ की हसरत मेरे दिल में बढ़ती गई। घर में मैं, सज्जाद और मेरी सास थे। सज्जाद के जाने के बाद मेरी सास और मैं सज्जाद के जाने के बाद मैं और मेरी सास यानी मेरी ताई रह गए। मैंने अपना दिल घर के कामों में लगा लिया ताकि सज्जाद की याद को दिल से निकाल सकूं, लेकिन यह इतना आसान न था। आरिफ हमारे पड़ोस में रहता था और उसकी उम्र 20-22 साल के करीब होगी। अक्सर मैं सहन में सफाई करती या छत पे कपड़े फैलाने जाती तो उससे आमना सामना हो जाता। कभी घर का सौदा मंगवाना होता तब मेरी सास हमेशा आरिफ को कहती। इस तरह आरिफ का हमारे घर में आना जाना रहता। एक रोज मैं खाना बना रही थी कि आरिफ हमारे घर आया। उस वक्त मेरी सास किसी काम से बाजार गई थी। मैंने आरिफ को शरबत बना के दिया। शरबत का घूंट लेकर वो कहने लगा, भाभी एक बात पूछूं? जब सज्जाद भाई यहाँ थे तो आप बहुत तैयार होती थी, लेकिन अब आप आम से हुलिये में रहती हैं। मैंने कहा, आरिफ, तुम्हारे सवाल में तुम्हारा जवाब है। जब सज्जाद यहाँ मौजूद नहीं तो मैं किसके लिए तैयार हूँ? और जब वो यहाँ थे तब भी कभी मेरे बनाओ सिंगार की तारीफ ना करते थे। आरिफ कहने लगा, आप तैयार होके बहुत हसीन लगती हैं। वैसे तो इस आम हुलिये में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप अब भी रोजाना मेरे लिए तैयार हुआ करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा। मुझे आरिफ की बात बहुत अजीब लगी क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ मेरा शौहर था, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। मैं वापस किचन में आ गई। आरिफ भी शरबत पी के चला गया। चंद दिन के बाद हमारे मोहल्ले में शादी थी। मैं भी अपनी सास के साथ शादी में गई। वहां आरिफ भी था। मैं जब भी आरिफ को देखती वो पहले से मुझे देख रहा होता। ना जाने क्यों मुझे आरिफ का खुद को देखना अच्छा लगने लगा और मैंने रोजाना थोड़ा बहुत तैयार होना शुरू कर दिया। अब मैं बहाने बहाने से आरिफ को घर बुलाती। मेरी सास अक्सर घर पे ना होती। अगर वो मौजूद भी होती तो आरिफ के घर आने को बुरा ना कहती, क्योंकि वो बचपन से यहाँ आता जाता रहता था। मैं किसी न किसी काम के बहाने उसको बुलाती रहती और आरिफ किसी न किसी बहाने से मेरी तारीफें करता, मुझसे लंबी लंबी बातें करता और हम दोनों को ये मालूम ना हो सका कि
कि हमें कब एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। यूं घर का सामान लाने से यूं घर का सामान लाने से लेके एक शादीशुदा औरत की जो भी ज़रूरत होती है वो सब मैं आरिफ से पूरी करने लगी। अब सज्जाद के बारे में सोचने को भी दिल ना करता। दिल चाहता था आरिफ के साथ कहीं भाग जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। 1 साल के बाद सज्जाद ने फ़ोन करके बताया 1 साल के बाद सज्जाद ने ख़त लिखा और बताया कि वो घर आ रहे हैं। ये खबर सुन के मुझे खुशी ना हुई, बल्कि बहुत गुस्सा आया कि शादी होते ही मुझे छोड़ के चले गए थे, तो अब क्यों आ रहे हैं। मैं सज्जाद के साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में आरिफ रहता था। खैर, 1 हफ्ते के बाद सज्जाद घर आए, तो मैं बस ज़रूरत के तहत उनसे बात करती। सज्जाद को मेरी ये बात अजीब लगी। वो कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो और नाराज़ होना तुम्हारा हक है, क्योंकि मैं तुम्हें तन्हा छोड़ के चला गया था। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अपने साथ लेके दुबई जाऊंगा। ना जाने क्यों इस खबर को सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सज्जाद ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी और मनाकर अपने साथ दुबई ले आए। आज सज्जाद ने खुद को मेरे लिए बहुत तब्दील किया है। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी बेवफाई और गुनाह मुझे सुकून नहीं लेने देता। काश मैं वो वक्त सब्र से गुजार लेती और अपने शौहर से बेवफाई ना करती। मुश्किल वक्त कितना ही लंबा हो, आखिर कट तो जाता है।